हेलो दोस्तों, मैं जॉब गुरु मंगेश स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, इसका सारा प्रोसेस मैं वीडियो के आखिरी में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, एमबीए किए हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में कोई भी पढ़ाई किए हैं, चाहे एएनएम किए हैं, जेएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, बीएमएस किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, या तो आप आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमबीए किए हैं, आप किसी भी फील्ड में कोई भी पढ़ाई किए हैं, तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इन जितने भी मैं क्वालिफिकेशन की बात किया हूँ, सारी क्वालिफिकेशन से संबंधित रोज नया नया वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आता रहता है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप और किसी भी फील्ड में आसानी के साथ आप नौकरी आराम से पा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो। मैं यहाँ पर तीनों फील्ड से संबंधित पर डे नई नई नौकरी लाता हूँ। तो अगर आप किसी भी प्रकार का क्वालिफिकेशन लिए हैं, कोई भी पढ़ाई किए हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप कोई सा भी नौकरी आसानी के साथ पा सके और नौकरी का नोटिफिकेशन पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सीधा अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन आ रहा है। सर्च बार वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, एक बार टैप करना है। जैसा कि मैं इस वहाँ पे एक बार टैप कर दिया हूँ। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेवा योजना लिख करके सर्च करना है। जैसे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ सेवा योजना, लिख करके मैं इसको जैसे ही सर्च करूंगा तो हमारे सामने सेवा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आ रहा है रोजगार संगम। रोजगार संगम वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, एक बार टैप करना है। जैसे कि देखिए मैं रोजगार संगम वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको स्क्रॉल अप करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जॉब सीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रोजगार मेला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेवा योजना में नौकरी को अप्लाई करने के लिए आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के वैकेंसी को अप्लाई करना है। लेकिन मैं चलिए पहले आपको वैकेंसी का सारा नोटिफिकेशन पढ़ाता हूँ, फिर फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसा कि देखिए मैं इसको एक बार टैप करता हूँ। आप इसको जैसे एक बार टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी हमारे सेवा योजना पोर्टल पे चल रही हैं। अगर आप सेवा योजना पोर्टल पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हैं और जो क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है, इन सब क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, तो आप सेवा योजना पोर्टल पे कोई भी फॉर्म आसानी के साथ भर सकते हैं। तो चलिए, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा था वो वैकेंसी हमारा आईटीआई टीचर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। तो चलिए मैं सारा नोटिफिकेशन जितनी वैकेंसी आई है सेवा योजना पोर्टल पे, सारी वैकेंसी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूँ। आपको सारा वैकेंसी का फॉर्म नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए प्रति पृष्ठ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रति पृष्ठ वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि 50 नंबर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं देखिए इसको 50 नंबर वाले पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे सेवा योजना पोर्टल पे 1 से लेके 50 तक के बीच में जितनी भी वैकेंसी मेरे सेवा योजना पोर्टल पे चल रही है, सारी वैकेंसी मेरे सामने मेरे इंटरफेस पे खुलकर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसियाँ सेवा योजना पोर्टल पे चल रही हैं। तो आप इसमें से जिस भी वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सब वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आज इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर मिस होता है कि गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जितने भी टीचर होते हैं, अब वो टीचर संविदा के तौर पे हर कॉलेज में रखे जा रहे हैं, तो उन्हीं को इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। देखिए जो वैकेंसी हमारी निकली है व्यावसायिक शिक्षा की तरफ से निकली, विभाग का नाम है व्यावसायिक शिक्षा और अंबेडकर नगर से ये वैकेंसी निकली है। और अगर आप सीटीआई किए हैं, अगर आप आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, उसके साथ अगर आप कोई भी एक एडिशनल सर्टिफिकेट सीटीआई सीआईटीएस होता है अगर आप किए हैं, तो आप इन सब फॉर्म को आसानी के साथ भर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं ये वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए पेमेंट कितना है, 23,600 रुपया प्रतिमाह पेमेंट रहने वाला है। रिक्ति विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म का सारा नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सेवा योजना पोर्टल पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आवेदन करना होगा। यहाँ से आप इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो एक वैकेंसी हो गई। चलिए मैं अब दूसरी वैकेंसी की बात करता हूँ। दूसरी वैकेंसी देखिए हमारी आई है 19 नंबर पे।
19 नंबर पे आप देख सकते हैं कि हमारी वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर की। व्यावसायिक शिक्षा विभाग का नाम रहने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अयोध्या में, बाराबंकी और अमेठी, इन जिलों में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। ये 2 वैकेंसी हो गई। चलिए मैं तीसरी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तीसरी वैकेंसी आप देख सकते हैं, आपके आइकन पे 20 नंबर पे शो हो रही है, इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय बिल्टी स्किल की वैकेंसी निकली है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं और एमबीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज और फतेहपुर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहीं पर आपकी पोस्टिंग होंगे। तो चलिए मैं और कुछ वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्टर टर्नर की वैकेंसी निकली है। अगर आप बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं और उसके साथ जैसे आईटीआई के बाद सीआईटीएस किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। या तो आप पॉलिटेक्निक किए हैं उसके बाद सीआईटीएस किए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ बीटेक किए हैं और सीआईटीएस किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ एक सीआईटीएस होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग का नाम है व्यवसायिक शिक्षा, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। 8 तारीख इस फॉर्म का आखिरी डेट है अप्लाई करने का। अभी मैं जितनी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जैसे यहाँ देखिए हाई स्कूल, बीटेक, बीएससी, आईटी, बीएससी, अगर इसमें से आप कोई सा भी एक डिग्री लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं या बीवॉक किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग का नाम है गवर्नमेंट आईटीआई, जैसा कि आप देख सकते हैं फतेहपुर में इसकी पोस्टिंग रहने वाली है। चलिए मैं कुछ और वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इसमें सैलरी की बात कर लूँ तो 23,000 सैलरी है। अभी तक 10 लोग इस फॉर्म को आवेदन किए हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई टीचर बनना चाहते हैं संविदा के तौर पे तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूँ। तो 23 नंबर पे आप वैकेंसी देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर, मतलब कि आईटीआई के टीचर की वैकेंसी निकली है। फैशन डिजाइनर टेक्नोलॉजी से अगर आप आईटीआई किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हैं और सीआईटीएस किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ओनली सीआईटीएस बीटेक किए हैं तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली है, प्रयागराज में इसकी पोस्टिंग रहने वाली। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको जिस जिला में सिलेक्शन चाहिए उस जिला में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। देखिए गवर्नमेंट फार्म कमीशन डिसीजन, मतलब आप एक संविदा के तौर पे सरकारी स्कूल में आईटीआई टीचर के पद पे रखे जाएंगे। अब जैसे कि इंस्ट्रक्टर लैब, आईटी लैब की जो सीटें होती हैं आईटीआई कॉलेज में जो लैब कराई जाती है उसके लिए वैकेंसी निकली। अगर आप बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ भर सकते हैं। प्रयागराज में इसकी पोस्टिंग रहने वाली है और कौशाम्बी जिला में अगर पोस्टिंग रहने वाली है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इस जिला में पोस्टिंग देखने को मिलेगी। चलिए मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूँ। तो 25वें नंबर पर देखिए यहाँ पे आरएसी की वैकेंसी निकली, रेफ्रिजरेशन एंड एंट्री एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। मतलब आरएसी एक आईटीआई में ट्रेड होता है। अगर आप इसमें टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास बीटेक है, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है, अगर या आपके आईटीआई है, अगर इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है और 1 साल का सीआईटीएस कोर्स आपने कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फतेहपुर और कौशाम्बी जिला में सिलेक्शन मिल जाएगा। देखिए अभी तक इसमें 27 लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अब अगली वैकेंसी की बात करता हूँ। तो ये भी देखिए इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है। हेयर एंड स्किन केयर की तरफ से वैकेंसी निकली है। मतलब आप आईटीआई में सब ट्रेडें होती हैं हेयर एंड स्किन की। अगर आप इन सब का टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट किए हैं, किसी भी विभाग से ग्रेजुएट हैं और सीआईटीएस किए हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूं। तो 27 नंबर पे वैकेंसी निकली है इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है। अगर आप बीटेक किए हैं, किसी भी ब्रांच से, किसी भी फील्ड से किए हैं तो आप इस वैकेंसी को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फतेहपुर में आपकी पोस्टिंग रहने वाली, प्रतापगढ़ में आपकी पोस्टिंग रहने वाली। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से वैकेंसी निकल रही है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सब गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी आईटीआई टीचर होते हैं उनकी जो वैकेंसी है हमारे सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से निकली हुई है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं अब हर जगह आपका नाम से आपको जितने भी टीचर रहेंगे वो संविदा के तौर पे सरकारी स्कूल में देखने को आपको मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप
बीएफए किए हैं और हाई स्कूल पास और इंटर पास हैं तो आप आईटीआई टीचर बन सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जिले में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। फॉर्म को आवेदन करने का आखिरी तिथि 8 तारीख। जैसा कि मैं और वैकेंसी की बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और वैकेंसी है 30 नंबर पे, इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप आईटी टीचर बनना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटीआई में पढ़ाना चाहते हैं अगर आप बीटेक आईटी से किए हैं और सीआईटीएस किए हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन होता है तो प्रयागराज जिले में, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 8 तारीख इसका फॉर्म अप्लाई करने का आखिरी डेट है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि देखिए मेरे इंटरफेस पे इतनी सारी वैकेंसी चल रही हैं। आप हर फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 36 नंबर पे बात कर लेता हूँ तो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली है। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, चाहे तो बीटेक किए हैं, चाहे तो पॉलिटेक्निक किए हैं और सीआईटीएस कोर्स किए हैं और आईटीआई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। विभाग की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज आपका विभाग रहने वाला है और जनपद जीवांकी से वैकेंसी निकली। चलिए मैं देख रहा हूँ, आप इतना सारा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 23,000 पेमेंट रहने वाली। अब तक अभी 8 लोग ही इस वैकेंसी को अप्लाई किए हैं तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी फॉर्म आसानी के साथ डाल देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जितनी वैकेंसी की बात किया हूँ सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या है। मैं पहली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन की। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्ट से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक से अगर आप आईटीआई किए हैं, उसके बाद सीआईटीएस कोर्स किए हैं टीचिंग के लिए, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, सीआईटीएस कोर्स किए हैं, अगर आप बीटेक किए हैं, 1 साल का सीआईटीएस कोर्स किए हैं, अगर आप कोई सा भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हैं और एक सीआईटीएस 1 साल का कोर्स होता है, अगर आप वो किए हैं तो आप इस फॉर्म को सेवायोजन पोर्टल पे बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकला है, मतलब कि गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली है। आपको इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को पढ़ाना है। विभाग का क्या नाम है, व्यावसायिक शिक्षा, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई में आपको पढ़ाना है। ये जो वैकेंसी निकली थी 30 तारीख 9 महीना 2024 को हमारे सेवायोजन पोर्टल पे निकली थी और इस वैकेंसी को आवेदन करने का अंतिम तिथि है 31 तारीख 10 महीना 2024। मतलब कि आप मान के चलिए कि आपके पास कुल मिलाकर के 1 महीने का समय है इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और मैं बता दूं कि अब तक कुल मिलाकर के 1 पोस्ट इस विभाग की तरफ से निकली है। अगर आप आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रीशियन से, या तो आप ग्रेजुएट हैं या तो आप पॉलिटेक्निक हैं, आप इसमें से कोई सा भी एक कोर्स करके उसके बाद एक साल का कोर्स होता है सीआईटीएस किए हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए महिला और पुरुष दोनों लोग एलिजिबल हैं। अभी तक कुल मिला के 10 लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैं पेमेंट की बात करता हूं तो 23,600 पेमेंट रहने वाली है। न्यूनतम आय आपकी है 21 साल और मैक्सिमम आय 45 साल। इन आय के बीच में अगर आपका एज मैच करता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं और नोटिफिकेशन बता दूं। कार्य का विवरण देखिए, इंस्ट्रक्टर फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टू प्रोवाइड टीचिंग एंड ट्रेनिंग आईटीआई स्टूडेंट। मतलब आपको क्या करना है कि आईटीआई स्टूडेंट को आपको लैब करवाना है, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सारी जानकारी आपको बच्चों को पढ़ाना है, बताना है और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको पढ़ाना होगा इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को, आईटीआई वालों का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, आप कुछ भी किए हैं और 1 साल और बीटेक किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए आरक्षण भी मिलेगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको आरक्षण भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं और नोटिफिकेशन बता दूं, ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये वैकेंसी बाराबंकी जिला से निकली है। अगर आप ये वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आपका इसमें चयन होता है तो आपको बाराबंकी जिला में पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अनुभव की बात करता हूं तो अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए। चलिए मैं दूसरी वैकेंसी की बात करता हूं।
ये जो हमारी वैकेंसी निकली ये भी हमारी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है, मतलब कि सरकारी स्कूल में सरकारी ITI स्कूल में जो टीचर की वैकेंसी होती है, मास्टर की वैकेंसी है, वो वैकेंसी निकली है। विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। ये जो वैकेंसी निकली थी वो 30 तारीख 9 महीना 2024 को हमारे सेवाजन पोर्टल पे निकली थी। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का अंतिम तिथि 31 तारीख 10 महीना 2024। मतलब कि आप मान के चलिए कि आपके पास कुल मिलाकर के 1 महीना इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैं कुल रिक्तियों की बात कर रहा हूँ तो कुल रिक्तियाँ 1 हैं। अगर आप ITI हैं, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, किसी भी फील्ड से, किसी भी ट्रेड से अगर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CITS कोर्स है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वही सब नियम कानून है, इसमें भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। आपको सब नियम कानून पढ़ लीजिएगा। महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर, वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 वैकेंसी कुल निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITI टीचर की वैकेंसी निकली है। ITI में जो टीचर होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। तो मतलब टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है व्यावसायिक शिक्षा की तरफ से, मतलब कि सरकारी स्कूल में, ITI स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। इसको देखो 30 तारीख 9 महीना कोई वैकेंसी आउटसोर्सिंग पोर्टल पे हमारी आई थी और इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 31 तारीख। आपके पास कुल 1 महीने का समय है। अगर आप सरकारी स्कूल में ITI टीचर बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कुल 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। अब इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ITI किए हैं, लैब टेक्नीशियन से किए हैं, अगर आप BTech किए हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हैं, अगर आप कोई सा भी कोर्स किए हैं तो इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। आप कोई भी कोर्स किए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 23,600 इसका पेमेंट रहने वाला है। 21 से लेकर 45 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, इन 3 जिलों में एक साथ वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट 4 है। तो चलिए मैं आपको चौथी वैकेंसी की बात करता हूं। चौथी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पोस्टिंग रहने वाली है। मतलब आपको इस ट्रेड से संबंधित बच्चों को पढ़ाना है। ITI में पोस्टिंग है और आपको ये वैकेंसी 30 तारीख को निकली थी और 8 तारीख 10 महीने 2024 को इसका आखिरी डेट है। 2 पोस्ट निकली है। अगर आप हाई स्कूल पास किए हैं और MBA किए हैं या कुछ भी किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, कुछ भी पर्टिकुलर कोर्स से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार का। आप इन सब नोटिफिकेशन को पढ़ करके आप किसी भी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सीधे से अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ से सर्च बार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सर्च बार वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्या करना है, टैप करना है। जैसे कि देखिए मैं इस पर टैप करता हूँ और सेवा योजना लिख करके मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है रोजगार संगम। रोजगार संगम वाले ऑप्शन पे एक आपको टैप करना है। यहाँ से इसको आपको कैंसिल करना है। इसको स्क्रॉल करते ऊपर लेके जाना है। यहाँ से जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे कि देखिए मैं इस पर एक बार टैप करता हूँ तो टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। उसके बाद यहाँ से अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना और यहाँ से कैप्चा डालना है। अगर आप सेवा योजना पोर्टल पे अपना यूजर ID और पासवर्ड बनाए रहेंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए तो मैं यहाँ से अपना देखिए अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। यूजर ID पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ से कैप्चा अपना फिल कर देता हूँ। जैसा कि देखिए मैं अपना कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरी जो प्रोफाइल है आपके आइकन पे टोटल आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार आपका भी सेवा योजना पोर्टल पे ID पासवर्ड बनेगा। आप यहाँ से अपना ID पासवर्ड बनाइएगा। कोई भी नौकरी का वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नौकरी के लिए आवेदन करें। नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसा कि देखिए मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नौकरी का वैकेंसी सर्च करने के लिए आपको इतनी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप
ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, अगर आप कोई भी कोर्स किए हैं ये डालकर आप वैकेंसी सर्च करते हैं, सेक्टर डाल के इंस्ट्रक्टर का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, वेतन डाल के सर्च करते हैं, जिला डाल के सर्च करते हैं, विभाग डाल के सर्च करते हैं। और सर्च करने के लिए आपको खोजे वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना आता है कोई भी चीज़ में एक। अब जैसा कि मैं किसी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बताया हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वेतन वाला ऑप्शन। आपको क्या करना है, वेतन वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपका 21,000 से 30,000 वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना होता है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना होता है। अगर आप सेवायोजन पोर्टल पे अगर आप बीटेक, ITI, पॉलिटेक्निक, CITS किए हैं तभी ये वैकेंसी आपके प्रोफाइल पर दिखेगी, अन्यथा अगर आप इनको कोर्स नहीं किए हैं तो आपके प्रोफाइल पे ये सब वैकेंसी नहीं दिखेंगी। तो आप यहाँ से इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से खोजे वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देंगे तो वैकेंसी में आपको 23,600 पेमेंट मिल रहा था। तो आपके फाइल पे अगर आप जितनी में क्वालिफिकेशन की बात किया वो क्वालिफिकेशन किए हैं तो आपके क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे लाइन से एक तरफ से सब वैकेंसी शो होकर के आ जाएंगी सेवायोजन पोर्टल पे। आप सबको स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ ना आए कि अप्लाई कैसे करना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। मैं पिछले सभी वीडियो में बताया हूँ कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि मैं CITS नहीं किया हूँ तो इसलिए मेरे आइकन पे वैकेंसी दिखेगी नहीं। आप इसी स्टेप को फॉलो करके सारी वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।